पर उम्मीदवार तय करने में भाजपा को दिक्कत और अब इन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार घोषित नहीं। गुजरात प्रदेश भाजपा मुख्यालय में रविवार को लंबी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को सूची भेजी गई है। संभावित उम्मीदवारों को फोन पर ये सूचना दे दी गई है। तो अब 16 सीटों पर उम्मीदवार तय करने में भाजपा को दिक्कत है। अब तक इन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। गुजरात प्रदेश भाजपा मुख्यालय में रविवार को लंबी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को सूची भेजी गई है। संभावित उम्मीदवारों को फोन पर इसकी सूचना दी गई है। विरमगाम सीट पर भाजपा प्रत्याशी हार्दिक पटेल मुश्किल में। स्थानीय भाजपा नेताओं ने हार्दिक पटेल का विरोध शुरू किया। तेजाश्री पटेल, लाखा पटेल और जैसे वरिष्ठ नेता विरोध में, तो विरमगाम में हार्दिक पटेल का रास्ता कठिन है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं हार्दिक पटेल और हार्दिक पटेल के लिए अभी रास्ता थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। विरमगाम सीट पर भाजपा प्रत्याशी हार्दिक पटेल मुश्किल में है। स्थानीय भाजपा नेताओं ने हार्दिक पटेल का विरोध शुरू कर दिया है। तेजाश्री पटेल, लाखा पटेल जैसे वरिष्ठ नेता विरोध में है, तो विरमगाम में हार्दिक पटेल का रास्ता कठिन नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के 6 प्रमुख आयोगों में स्टाफ की भारी कमी है। यूपी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, खाद्य आयोग, उत्तर प्रदेश नगर निकाय वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, जल प्रबंधन एवं नियामक आयोग में तमाम बड़े पद खाली हैं। अधिकारी नहीं होने से आयोग के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो बहुत सारे पद जो हैं वो खाली हैं। उत्तर प्रदेश के 6 प्रमुख आयोगों में स्टाफ की भारी कमी है। यूपी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, खाद्य आयोग, उत्तर प्रदेश नगर निकाय वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, जल प्रबंधन एवं नियामक आयोग में तमाम बड़े पद खाली हैं। अधिकारी नहीं होने से आयोग के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में अमेजन पर निशाना। ऑर्गेनाइजर की कवर स्टोरी में ई कॉमर्स कंपनी पर आरोप। पूर्वोत्तर में धर्म परिवर्तन के लिए आर्थिक मदद का आरोप। कवर स्टोरी का शीर्षक है अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन। अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च के साथ अमेजन के वित्तीय संबंध। धन की ताकत से पूर्वोत्तर में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। तो धन की ताकत से पूर्वोत्तर जो है वहां पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में अमेजन पर निशाना। ऑर्गेनाइजर की कवर स्टोरी में ई कॉमर्स कंपनी पर आरोप लगा है। पूर्वोत्तर में धर्म परिवर्तन के लिए आर्थिक मदद का आरोप लगा है। कवर स्टोरी का शीर्षक है अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन। अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च के साथ अमेजन के वित्तीय संबंध है और धन की ताकत से पूर्वोत्तर में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन के सामने फिल्म स्टार की चुनौती। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी। सबसे बड़े तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण चुनौती दे रहे। गुंटूर जिले के एप्पुतम में सड़क के लिए मकानों में तोड़फोड़। फिल्मी स्टाइल से तोड़फोड़ का विरोध करने पवन कल्याण पहुंचे। कार की छत पर सवार, कार के दोनों तरफ लटके सुरक्षा गार्ड और पीछे बाइकों का रैला। काफिले को कवर करने के लिए ड्रोन और इस तरह सरकार का विरोध करने एप्पुतम पहुंचे पवन कल्याण। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में बनाई है जन सेना पार्टी और पवन कल्याण को भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी का भी समर्थन है। तो ये समर्थन जो है वो मिल रहा है और ये कुछ तरीका जो है वो फिल्मी स्टाइल में नजर आया। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन के सामने फिल्म स्टार की चुनौती नजर आई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी। सबसे बड़े तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण चुनौती दे रहे। गुंटूर जिले के एप्पुतम में सड़क के लिए मकानों में तोड़फोड़ की गई। फिल्मी स्टाइल से तोड़फोड़ का विरोध करने पवन कल्याण पहुंचे और कार की छत पर सवार हुए तो कार के दोनों तरफ सुरक्षा गार्ड लटके थे। पीछे बाइकों का रैला था और काफिले को कवर करने के लिए ड्रोन था।
इस तरह सरकार का विरोध करने एपतम पवन कल्याण पहुंचे और पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी बनाई है। पवन कल्याण को भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन है। पोरबंदर जिले के कुटियाना सीट पर कांथल जडेजा का महत्व। राकपा के टिकट पर 2 बार विधायक रहे कांथल जडेजा पोरबंदर की गॉड मदर संतोख बेन जडेजा के पुत्र हैं। कांथल जडेजा 1990 में कुटियाना से जनता दल के टिकट पर संतोख बेन जीती थी और इस बार गठबंधन के तहत राकपा ने कांग्रेस को कुटियाना सीट दी है। इसलिए कांथल जडेजा ने सपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा। गुजरात विधानसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार कांथल जडेजा होंगे। 1974 के बाद से दोगुना हुई विश्व की जनसंख्या। 48 वर्ष पहले 1974 में 400 करोड़ थी विश्व की जनसंख्या और आज 2022 में 800 करोड़ विश्व की जनसंख्या पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा चीन की जनसंख्या 142 करोड़ से ज्यादा है, तो दूसरे नंबर पर भारत की जनसंख्या 141 करोड़ के पार है। अमेरिका की 33 करोड़ 80 लाख, इंडोनेशिया की 27 करोड़ 60 लाख, पाकिस्तान की जनसंख्या 23 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन चीन की सबसे ज्यादा और उसके बाद भारत की ज्यादा है। 1974 के बाद से विश्व की जनसंख्या जो है वो दोगुनी हो गई है। 48 वर्ष पहले 1974 में 400 करोड़ विश्व की जनसंख्या थी और अगर आज की बात करें 2022 की बात करें तो 800 करोड़ विश्व की जनसंख्या पहुंच चुकी है, यानी कि दोगुनी हो चुकी है। सबसे ज्यादा चीन की जनसंख्या 142 करोड़ से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर भारत की जनसंख्या 141 करोड़ के पार है, तो अमेरिका की 33 करोड़ से ज्यादा, इंडोनेशिया की 27 करोड़ 60 लाख, तो पाकिस्तान की 23 करोड़ 60 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। में भाजपा के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच। सीएम हेमंत सोरेन ने एसीबी से जांच कराने की मंजूरी दी। इन पूर्व मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है। अमर कुमार बौरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ जांच होगी। इन मंत्रियों के खिलाफ अलग अलग जांच करेगी एसीबी। तो ये एसीबी जांच करने वाली है झारखंड में भाजपा के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ और सीएम हेमंत सोरेन ने एसीबी से जांच कराने की मंजूरी दे दी है। इन पूर्व मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है। अमर कुमार बौरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ जांच होगी और अलग अलग जांच करेगी एसीबी इन मंत्रियों के खिलाफ। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को जमानत। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी है। 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। अब कोर्ट से इजाजत लेकर विदेश जा सकती हैं जैकलीन। तो अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस जिन्हें जमानत मिली है, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी है। 2 लाख के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली। अब कोर्ट से इजाजत लेकर जैकलीन विदेश जा सकेंगी। उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं। उद्धव ठाकरे की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 शिवसेना गुटों के बीच विवाद का जल्द निपटारा करने को कहा। चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के ईसी के अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका थी। याचिका में चुनाव आयोग के शिवसेना पार्टी के नाम और धनुष तीर के प्रतीक को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। तो ये चुनौती दी गई थी और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी है, यानी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 शिवसेना गुटों के बीच विवाद का जल्द निपटारा करने को कहा। चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के ईसी के अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका थी। याचिका में चुनाव आयोग के शिवसेना पार्टी के नाम और धनुष तीर के प्रतीक को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती दी थी। महाराष्ट्र के हिंगोली में आदिवासी सम्मेलन को राहुल गांधी ने संबोधित किया और कहा, बिरसा मुंडा 24 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़े। आज बिरसा मुंडा की जयंती है, ये कोई मामूली दिन नहीं है। बिरसा मुंडा की 24 साल की आयु में अंग्रेजों ने हत्या की।
जो भी उन्हें करना था वो उन्होंने 24 साल में कर डाला। तो राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया और उस दौरान उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के हिंगोली में आदिवासी सम्मेलन था। आदिवासी सम्मेलन को राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा 24 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़े। आज बिरसा मुंडा की जयंती है। ये कोई मामूली दिन नहीं है। बिरसा मुंडा की 24 साल की आयु में अंग्रेजों ने हत्या की। जो भी उन्हें करना था उन्होंने 24 साल में कर डाला। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रचार में उतरेंगे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डॉक्टर रघु शर्मा प्रचार करेंगे। भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक चौहान, तारिक अनवर, बीके हरिप्रसाद, मोहन प्रकाश, शक्ति सिंह गोहिल, जगदीश ठाकुर और शिवाजी राव मोघे स्टार प्रचारक होंगे। तो ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है गुजरात चुनाव में। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जिसमें 40 स्टार प्रचारकों के नाम हैं। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रचार में उतरेंगे। तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डॉक्टर रघु शर्मा प्रचार करेंगे। भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक चौहान, तारिक अनवर, बीके हरिप्रसाद, ये वो नाम हैं जो अब गुजरात चुनाव में उतरेंगे प्रचार के। अब आईपीएल में नहीं दिखेगी कैरेबियाई धमक। किरोन पोलार्ड ने आईपीएल से संन्यास लिया। मुंबई इंडियंस ने मिनी ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया था। 13 साल से मुंबई इंडियंस से पोलार्ड खेल रहे थे और अब मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच के रूप में भूमिका निभाएंगे। कहा कि मुंबई इंडियंस के साथ नहीं खेल सकता तो किसी के साथ नहीं खेलूंगा। मुंबई इंडियंस के लिए 189 मैचों में 3,412 रन बनाए पोलार्ड ने। एयर इंडिया पर अमेरिका ने जुर्माना लगाया। एयर इंडिया पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। एयर इंडिया को अमेरिका ने ग्राहकों के रुपए लौटाने को कहा। अमेरिका ने 6 एयरलाइंस कंपनियों पर कार्रवाई की, जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है। धर्मांतरण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, और उन्होंने कहा, किसी का धर्म बदलने की कोशिश ना हो। देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हम सबका डीएनए एक है। जो भारत को मातृभूमि मानते हैं वो सब हिंदू हैं। संकट के समय पर हम सभी एक साथ होते हैं। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 19 और 20 नवंबर को पीएम मोदी का गुजरात दौरा है। 20 नवंबर को सौराष्ट्र में 4 जनसभाएं करेंगे पीएम। वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में जनसभाएं। गुजरात के वापी में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो वलसाड में जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव के कारण बीजेपी ने जोखिम नहीं लिया। बीजेपी का पूरी तरह से फोकस अगले चुनाव पर है। बीजेपी के पुराने चेहरे अशोक पिंचा पर दांव खेला। राजकुमार रिंवा और श्यामलाल का नाम रेस में था, लेकिन रिंवा के नाम चूरू जिले के स्थानीय क्षत्रप उनके नाम पर राजी नहीं हुए और राजेंद्र राठौड़, कस्बा परिवार और अभिनेश के बीच सहमति नहीं बनी। अरुण सिंह और अर्जुन मेघवाल ने सबकी राय बता दी आलाकमान को, और कांग्रेस और आरएलपी के संभावित समीकरण भी देखे गए। इसके बाद वैश्य चेहरे अशोक पिंचा का नाम फाइनल किया गया। हालांकि प्रहलाद सराफ का नाम भी सीरियस जोन में, लेकिन विचार परिवार के कारण भी पिंचा को वरीयता मिली। एक्सीडेंट फ्री सड़कें बनाने में राजस्थान बनेगा मॉडल स्टेट। सड़क सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एक्सीडेंट फ्री प्रोजेक्ट शुरू करने वाला राज्य राजस्थान बना। शाहजहांपुर से अजमेर NH 48 और NH 448 बर बिलाड़ा जोधपुर, NH 25 सीकर से बीकानेर, NH 11 और NH 52 तक के भाग पायलट प्रोजेक्ट में शामिल, और इन तीनों सड़कों को दुर्घटना मुक्त सड़क बनाया जा रहा। इसमें एनफोर्समेंट और टोमा की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही। मोर्थ द्वारा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि ITS की व्यवस्था। तो जल्द ही तीनों एक्सीडेंट फ्री सड़कों के प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिए जाएंगे।